you are doing really great. In this video we are going to talk about Pareto principle. कि Pareto principle होता क्या है, what is 80-20 rule and how it can be applied in life. It may be student life or an entrepreneur's life from business angle. So let's get started. सबसे पहले मैं बताऊंगी कि Pareto principle होता क्या है. तो यहाँ पे एक इटालियन इकोनॉमिस्ट थे जिन्होंने ये प्रिंसिपल लाया, नाम था विल्फ्रेडो पैरेटो. इन्होंने ऑब्जर्व किया कि 20% इटली की पॉपुलेशन के पास 80% ऑफ वेल्थ थी इन टर्म्स ऑफ मनी, प्रॉपर्टी, लैंड. फिर ऑब्जर्व करने के बाद पता चला कि ये प्रिंसिपल ऑलमोस्ट हर चीज़ों पे लगाया जा सकता है. एंड ही देन ब्रॉट दिस कंसेप्ट इनटू पिक्चर, दैट इज 80-20 रूल. एग्जाम्पल के लिए बताऊंगी. फॉर एग्जाम्पल, यू वेयर 20% ऑफ योर क्लोथ 80% ऑफ टाइम, या तुम्हारे 20% कस्टमर्स तुम्हारा 80% रेवेन्यू लाते होंगे. सो दीज आर शॉर्ट एग्जाम्पल्स to understand what is Pareto principle. From students angle, if I'm asked to quote example, 20% of time जब हम पढ़ते हैं तो हम ज़्यादा productive होते हैं and we study 80% of the things. So this is how Pareto principle works. अब हम इसका यूज़ कैसे कर सकते हैं. अगर हम स्टूडेंट है, फॉर एग्जाम्पल यू हैव टू कंप्लीट ए चैप्टर जिसके लिए तुमको 10 आवर्स लगने वाले. सो हाउ यू कैन अप्लाई इट हियर. यू कैन मार्क इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस, इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट्स, या जो एग्जाम में आते हैं यू कैन गो थ्रू द पास्ट पेपर्स, RTP, MTP एंड व्हाट नॉट, या स्कूल में हो तो पास्ट क्वेश्चन पेपर्स. एंड इसमें से जब तुम एनालाइज करोगे तो यू विल अंडरस्टैंड दैट कि 20% टाइम में तुम 80% इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट कवर कर सकते हो. दैट मीन्स तुमको 10 घंटे की जगह सिर्फ 2 घंटे पढ़ के 80% सिलेबस कवर करना है. दिस इज फॉर वन चैप्टर. बट अगर यही प्रिंसिपल तुम थ्रू आउट द सिलेबस कर दो या थ्रू आउट द करियर कोर्स कर दो तो तुम्हारा टाइम बहुत बच जाएगा. एंड इंस्टेड ऑफ बीइंग बिजी यू विल बी मोर प्रोडक्टिव. एंड एग्जाम के एक रात पहले तो वैसे भी इतना पूरा सिलेबस करना मुश्किल होता है, तो यू कैन अप्लाई दिस प्रिंसिपल. अगर बिजनेस है तो यू नीड टू अंडरस्टैंड दैट 20% ऑफ योर कस्टमर ब्रिंग 80% ऑफ रेवेन्यू. ये 20% ऑफ योर एम्प्लॉयज कम अप विथ 80% ऑफ प्रोडक्टिविटी. या उल्टा भी हम ले सकते हैं कि 20% ऑफ एम्प्लॉयज 80% डिस्टर्बेंस क्रिएट करते हैं. तो हियर व्हाट यू हैव टू डू इज यू हैव टू अप्लाई दिस प्रिंसिपल एंड अंडरस्टैंड कि जो 20% बहुत मेहनत कर रहे हैं, जो प्रोडक्टिविटी से काम करके आउटपुट ला रहे हैं, उनको हमको प्रमोट करना है, इंसेंटिव्स देने हैं. और जो 20% एम्प्लॉयज 80% डिस्टर्बेंस क्रिएट कर रहे हैं, या जो 20% कस्टमर 80% कंप्लेंट्स कर रहे हैं, उनको हमें कम टाइम देना है. एंड जो 20% 80% रेवेन्यू दे रहे हैं उनको हम ज़्यादा टाइम देंगे. सो दिस इज हाउ यू कैन एनालाइज एंड likewise you can give time to your customer as well as to your employees. So basically it is 20% of input generated out of 80% of output. अब स्टूडेंट्स एंगल हो गया, बिजनेस एंगल हो गया. अब हम देखते हैं कि हम लाइफ में इसको कैसे यूज कर सकते हैं. कल फ्रेंडशिप डे हो गया एंड फ्रेंड्स आर वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ अवर लाइफ. सो 20% ऑफ आवर फ्रेंड्स आर रिस्पॉन्सिबल फॉर 80% ऑफ हैप्पीनेस, फुलफिलमेंट और जॉय इन आवर लाइफ. तो हम इतने सारे फ्रेंड्स बनाते हैं बट एक्चुअली उनका उतना इंपॉर्टेंस नहीं होता है या इतना इम्पैक्ट नहीं होता है हमारी लाइफ में जितना 20% सिलेक्टेड लोगों का होता है. सो आई डोंट मीन हियर कि तुम बचे हुए लोगों को कट कर दो तुम्हारी लाइफ से, या तुम्हारे जो फ्रेंड्स हैं जिनसे तुम्हारी ज़्यादा बात नहीं होती उनको कट कर दो. बट हियर यू नीड टू अंडरस्टैंड कि लाइफ में किसको कितना इंपॉर्टेंस देना है. डू नॉट कीप अ लॉट ऑफ फ्रेंड्स बट नो वन टू हेल्प यू. इंस्टेड हैव फ्यू फ्रेंड्स बट हु विल हेल्प यू एंड हु कैन डू एनीथिंग फॉर यू. फ्रेंड्स मैटर अ लॉट इन लाइफ. कल फ्रेंडशिप डे था, हमने सबको विश किया, बट ट्राई टू अंडरस्टैंड किसको कितना टाइम देना है एंड किसको कम देना है. सो दिस प्रिंसिपल कैन बी अप्लाइड इन ऑलमोस्ट एवरी वॉक ऑफ लाइफ, इन ऑलमोस्ट एवरीथिंग यू डू. फॉर एग्जाम्पल यू हैव 10 टास्क टू डू. तो लिख लो कि तुमको ये वीक में क्या क्या काम करने. नाउ देयर 10 थिंग यू नीड टू डू. तो उसमें से अब तुम ये समझो कि 20% विल ब्रिंग यू 80% सेटिस्फैक्शन और विल सेव यू 80% ऑफ टाइम. अभी 20-80 की जगह 30-70 भी हो सकता है, 90-10 भी हो सकता है. तो इस पे से समझना है कि कौन सा पहले करना है और कौन सा नहीं करना है. इफ दिस प्रिंसिपल इज अप्लाइड इन लाइफ, तुम्हारा इफिशियंसी बढ़ेगा, प्रोडक्टिविटी बढ़ेगा. एंड यहाँ पिक्चर में आता है डिफरेंस बिजी और प्रोडक्टिविटी के बीच का. मोस्ट ऑफ द टाइम हम बहुत बिजी होते हैं, हम पढ़ते हैं या बहुत मेहनत करते हैं, बट प्रोडक्टिविटी उतना नहीं निकल पाता है. आई नो अ फ्रेंड ऑफ माइंड जो 10 घंटे पढ़ती है और दूसरी जो 8 घंटे पढ़ती है, बट 8 घंटे या 7 घंटे पढ़ने वाली का स्कोर उससे कहीं ज़्यादा है, क्योंकि वो जानती है इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट्स कौन से कवर करने एग्जाम के पहले. सो ऐसे अगर ये प्रिंसिपल को अप्लाई किया जाए तो गोल सेटिंग में भी ये हेल्प करेगा, प्लानिंग में भी हेल्प करेगा. राइट प्लानिंग कैन टेक यू टू द राइट डायरेक्शन एंड सेव अ लॉट ऑफ टाइम.
So apply this principle in life and then you will understand how you can be more productive rather than being busy. So try to apply this principle and let me know in the comment section, was it helpful for you or not. Thank you for watching the video.